दूर दूर से आए हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं और कंडीशन ऐसी थी कि आप आ नहीं सकते थे, परंतु फिर भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। तो आपको इस बारिश को देखकर या इस माहौल को देखकर कुछ याद आ रहा होगा परमेश्वर के वचन में से, परमेश्वर के कलाम में से। तो याद आ रहा होगा कि एक समय ऐसा था कि जब परमेश्वर ने नूह को एक वायदा दिया था, उसे एक वचन दिया था, उसे एक कलाम दिया था। और वो वचन क्या था कि मैं पृथ्वी को, सारे जगत को, सारे संसार को मैं पानी के द्वारा, जल के द्वारा क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा। हालेलुया। तो आप देखिए आज ये जो स्थिति है, ये जो हालात हैं, आपको इसे देखकर शायद याद आ गया होगा। और खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन कहता है कि नूह के दिनों में जब परमेश्वर ने अपने मन में ये ठान लिया कि मैं इस जगत को, इस संसार को पानी के द्वारा नाश करूंगा, तो लिखा है कि जब नूह की उम्र जो थी 600 वर्ष के लगभग थी, और लिखा है कि उसके 17वें दिन वहां क्या हो गया? आकाश के झरोखे खुल गए, पृथ्वी से चश्मे फूट पड़े और पानी लगातार बहने लगा। हालेलुया। और देखिए उस वक्त लिखा है 40 दिन 40 रात पानी लगातार बारिश हुई। और वहां एक डर का माहौल बन गया था। शुरू में तो लोगों ने सोचा कभी धरती के ऊपर बारिश नहीं हुई, और नूह के समय में कभी बारिश हुई भी नहीं थी, वो पहली बारिश थी। और जब नूह के पास ये वचन आया था खुदा का कि आकाश से पानी बरसेगा, तो खुदा का कलाम कहता है कि हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। उस वक्त के जो वैज्ञानिक थे वो अपनी दूरबीनें लेकर आकाश की ओर देखने लगे कि आकाश में तो पानी है ही नहीं। तो नूह ने कैसे बोल दिया आकाश से पानी बरसेगा? आप देख रहे हो ये पानी बरस रहा है, ये कहां से आ रहा है? आकाश से। हालेलुया। और ये खुदा का कलाम है, ये परमेश्वर का वायदा है। और आप देखिए कि पानी 40 दिन 40 रात बरसात हुई, और यहाँ तो अभी 1-2 दिन की लगातार 1 दिन की बारिश हुई है, तो ये कंडीशन हो गई है। तो उस वक्त जब 40 दिन और 40 रात बारिश हुई थी, तो सारा जगत, सारा संसार पानी में डूब गया था। हालेलुया। और लिखा जितने बड़े बड़े पहाड़ थे, जितनी बड़ी बड़ी चोटियां थी, वो सब पानी के नीचे। और लिखा पानी उन चोटियों के ऊपर 22 हाथ 15 हाथ के लगभग, शायद ऐसा ही लिखा है। मैं कहता हूँ इसे आप थोड़ा पढ़ लीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक इसका है 7 अध्याय। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। हाँ, हम इसे पढ़ेंगे सिस्टर 17 से। पृथ्वी पर 40 दिन तक, हाँ, पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया। हाँ जी, पढ़िए। जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा। हाँ। और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। हाँ जी। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया। और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया। पढ़िए। और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। और जो जहाज था, जो नूह ने जहाज किश्ती बनाई थी, वो जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। पढ़िए। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया। हाँ, पढ़िए। यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। हाँ, पढ़िए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया। कितना? जल 15 हाथ। अब 1 हाथ 1.5 फुट का इसे शायद नापते हैं, तो यानी कि 22 फुट तक पानी, पहाड़ी जो सबसे ऊंची थी, सबसे ऊंचा पहाड़, उससे भी यानी कि 15 हाथ ऊपर था पानी। यानी कि आप सोचिए कि उस वक्त क्या कंडीशन थी। कोई भी चीज, कोई भी पहाड़ी, कोई भी पहाड़ जो था वो ऊपर नहीं था, बल्कि पानी के अंदर डूबा हुआ था। हालेलुया। तो ये दिन याद आ रहे होंगे, ये कंडीशन कैसी है। देखो आप, बड़े बड़े पुल टूट रहे हैं,
बड़े बड़े जो जितने भी सूखे नाले थे सब पानी से भर गए हैं। और ये हमें उन दिनों की याद दिलाता है। परंतु यहाँ पर खुदा ने एक वायदा किया था, कमिटमेंट की थी, प्रॉमिस किया था। जब परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात बारिश की, उसके बाद वो मनुष्यों को धरती पर नाश करने के बाद पछताया। फिर खुदा ने क्या किया, उसने बादलों के बीच अपना एक चिन्ह रखा, और वो चिन्ह क्या था, जिसे हम क्या कहते हैं, रेनबो। क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं इसे? सतरंगी पीक। सप्तरंगी, है ना? इंद्रधनुष, ये तो शब्द शायद दूसरा है ना, लेकिन बाइबल में शायद चिन्ह जो था धनुष, अब धनुष कह सकते हैं, परमेश्वर का धनुष, वो उसने रखा 7 रंग का। आप देखते जब बारिश कभी भी होती है ना, जब बारिश बंद होती है तो उसके बाद हमें आकाश में ये 7 रंग वाला धनुष दिखाई देता है। और ये परमेश्वर ने एक वायदा किया था, किसके साथ? नूह के साथ। उसने मनुष्य जाति के साथ एक वायदा किया, अब धरती को मैं पानी के द्वारा नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। और वो जो एक 7 रंग का जो धनुष था, परमेश्वर ने ये एक वायदे के रूप में वहां बादलों के ऊपर रख दिया कि जब कभी मैं धरती के ऊपर बारिश को बरसाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, जब मैं इस धनुष को देखूंगा तब मुझे याद आ जाएगा कि मैं धरती को अब पानी के द्वारा नाश नहीं करूंगा। और पतरस की पत्री में लिखा है, अब जो धरती जो है वो किसके द्वारा नाश होगी? अब आग के द्वारा नाश होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं जब वचन का अध्ययन कर रहा था, तैयारी कर रहा था, तो ये बारिश की आवाज सुनकर यहाँ पता लग रहा है भी कहाँ बारिश की बाढ़ आ गई है, बड़े बड़े पुल टूट रहे हैं, ये हो रहा है। तो वो दिन थोड़ा रिमाइंड आ गई, याद आ गई। और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का कि आज जो छोटा बच्चा जॉय, जिसका जन्मदिन है, और प्रभु इस बच्चे को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और उसके जो नाना नानी, उनके मामा मामी, जो भी है रिश्तेदार, जो भी उनके चाचा चाची जो भी है, सभी को प्रभु बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा अपने लोगों को आशीषित करता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम अपने संदेश की ओर आते हैं, जो आज का वचन है। आज का वचन है, और जो हमने पढ़ा है संत लूका की इंजील 14 अध्याय 16 और उसकी 24 आयत तक, और जिसमें मैं एक विषय लेना चाहता हूं। एक छोटा सा विषय है, और वो है कि क्या तुम्हारा जीवन सुसमाचार के योग्य है? एक सवाल है। ये परमेश्वर का वचन अपनी कलीसिया से, लोगों से एक सवाल कर रहा है कि क्या तुम्हारा जीवन इस बाइबल के अनुसार है, इस वचन के अनुसार है? ये एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न पूछ रहा है कि क्या तुम्हारा जीवन सुसमाचार के योग्य है या नहीं है? हालेलुया। अब देखिए संत लूका की इंजील, यहाँ पर हमने जब पढ़ा है कि एक स्वामी, एक राजा है, जिसने अपने घर में बहुत बड़ा भोज किया। और जब उसने भोज किया तो उसने लोगों को क्या दिया? इनविटेशन दिया, निमंत्रण दिया कि मैंने अपने घर में एक बहुत बड़ा भोज किया है और आप मेरे भोजन को खाने के लिए आ जाओ। तो उसने लोगों को क्या दिए? संदेश दिए, इनविटेशन दिए, लोगों को बुलाया कि आओ मेरा भोजन तैयार है और आकर क्या उसमें शामिल हो जाओ। अब देखिए हर बार क्या होता है, खुदा यहोवा परमेश्वर वो लोगों को एक संदेश देता है, उन्हें एक इनविटेशन देता है, उन्हें एक निमंत्रण देता है कि आओ इतवार को चर्च में आओ, है ना, आओ संडे को चर्च में आओ, खुदा के भवन में आकर आशीष पाओ, खुदा के वचन को सुनो, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए आप आशीषों को, आप बरकतों को प्राप्त करें। वो इनविटेशन देता है, वो बुलाता है। हालेलुया। परंतु होता क्या है,
जब भी खुदा की आवाज आती है, जब भी एक पासवान, एक पास्टर वो कहता कि आप चर्च में आइए, आप दुआ करवाइए, आप प्रार्थना करवाइए, तो होता क्या है, इसके बदले में लोग बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बहानेबाजी कर रहे हैं। जबकि एक राजा ने, उसने अपना जो एक बहुत बड़ा भोज किया और भोज में लोगों को इनविटेशन दिया, उन्हें बुलाया, आओ मेरा भोजन तैयार है, आकर इसे खाओ। परंतु जो बुलाए हुए थे, जिन्हें इनविटेशन दिया गया था, वो बहाने बनाने लग पड़े। अब बहाने क्या बनाए उन्होंने? अब यहाँ पर हम देखते हैं खुदा के कलाम में उसने लिखा है, खुदा का कलाम कहता है, उसने उनसे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया, यानी कि उसने बहुत सारे लोगों को क्या दिया, इनविटेशन दिया, उन्हें बुलाया। अब हुआ क्या, जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा कि आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्या करने लगे, क्षमा मांगने लगे, क्षमा मांगने लगे। उसने कितने अपने पशु, अपने जानवर उसने काटे, उसने कितनी मेहनत की, कितने लोगों ने मिलकर खाना बनाया, कितना उसने खर्चा किया, कितना उसने ये किया, और इतना करने के बावजूद जिन लोगों को बुलाया गया था उनसे फिर संदेश आया, आओ अब भोजन तैयार है और खाने के लिए आ जाओ। परंतु आगे से क्या जवाब मिला? पहले ने उससे कहा, क्षमा मांगने लगे। सॉरी भाई, प्रभु मुझे माफ कर दे, आज मैं नहीं आ सकता। दूसरा कहता है, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, आज मैंने दवाई लेने जाना है, प्रभु क्षमा कर दे, आज मेरे घर में शादी है। कोई कहता है आज मेरे घर में ये है, कोई कहता है आज मुझे ये प्रॉब्लम है, और वो एक एक करके सभी क्षमा मांगने लगे। हालेलुया। अब क्या हुआ, उनमें से एक पहला वाला वो क्या बोलता है, तो यहाँ हम देखते हैं, और पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है। जब उससे कहा गया भी भाई आओ, आप आकर खाना तैयार है, मेरे स्वामी ने कहला भेजा है, मैं उसकी ओर से उसका एक दास आया हूं, आप आइए और खाने में शामिल होइए। परंतु उसने क्या जवाब दिया, मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने एक खेत खरीदा है और मुझे अपने उस खेत को देखने के लिए जाना है। अब ये उसने कहकर वो क्षमा मांग ली, सॉरी यार मैं आना तो चाहता हूं, मेरा दिल करता है, देखो हम तो तैयार ही बैठे थे, परंतु बारिश ने आने नहीं दिया, है ना, हम तो आने ही वाले थे, पास्टर जी हमने आना था, परंतु इतनी बारिश पड़ रही थी हम आ नहीं सके। तो ये कैसे आ गए, आप कैसे आ गए, आप कैसे आ गए? यानी कि जो परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, वही उसके भोजन में शामिल होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, ये पहले वाले का ये जवाब था कि मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उसे देखूं, और मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा कर दे। अब दूसरे वाले ने क्या कहा, दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं। अच्छा, बैल खरीदे हैं। अब उस समय में तो यही खरीदे जाते थे बैल, खेत। आज कह सकते हैं मैंने नई गाड़ी खरीदी है, आज बच्चों को थोड़ा घुमाने लेकर जाना है, तो पास्टर जी आज क्षमा कर दीजिए, बच्चे बड़ी जिद कर रहे थे, नहीं घुमा के हमें लाकर आओ, क्योंकि नई गाड़ी ली है। तो ये क्या है, ये एक बहानेबाजी है। एक इन्विटेशन आया है, एक निमंत्रण आया है, परंतु फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसे ठुकरा रहे हैं। और उसके बाद तीसरा वाला क्या कहता है, तीसरा कहता है, एक और ने कहा मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। और देखिए, तीसरे ने शादी की है और वो कह रहा है, क्या बहाने कर रहा होगा, हमारी नई शादी हुई है तो हमें जरूर है कि मैं अपनी पत्नी को कहीं घुमाने लेकर जाऊं, जरूर है कि इसको इसके माँ बाप से मिलाकर लाऊं,
अवश्य कि मैं इसे कोई चीज खरीद कर लाके दूं तो मैं क्षमा चाहता हूं, मैं नहीं आ सकता। जबकि जब मैं कहता हूं जब शादी होती है तो सबसे पहले खुदा के भवन में आओ, परमेश्वर से आशीष लो, परमेश्वर से बरकत लो। हालेलुया। तो सबसे पहले हमें अपने यहोवा परमेश्वर को पहल देनी होती है। हालेलुया। तब हमारा परिवार आशीषित होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं। हालेलुया। अब आगे देखिए, अब जिन लोगों को तो बुलाया गया था वो नहीं आए, वो नहीं आए। अब देखिए ये किसकी बात है? ये कलीसिया की बात है। कलीसिया में आज लोगों में प्रभु के वचन का प्रचार किया जाता है, उसके वचन को लोगों तक पहुंचाया जाता है, परंतु लोग बहाना बनाकर घर में बैठ जाते हैं। हालेलुया। और उसके बाद उस स्वामी ने क्या कहा? उस स्वामी ने, उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें क्या सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, अब उसके स्वामी को गुस्सा आ गया, जिसने इतना भोजन तैयार करवाया, जितने अपने इतने बड़े बड़े पशु काटे ताकि लोगों के लिए दावत एक भोजन खिलाया जाए, परंतु लोगों ने आना ना चाहा। और हुआ क्या? अब देखिए, तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। अब किन्हें लाना था? हालेलुया। किन्हें बुलाया? अब जो सही सलामत लोग थे ना, वो तो आए नहीं। जिनके पास आंखें थी फिर वो वचन को देखे, वचन को पढ़े, जिनके पास पैर थे, टांगे थी, फिर चलकर खुदा के भवन में आए, वो नहीं आए। उन्होंने इसके ऊपर गौर नहीं किया। परंतु अब उसने किन्हें बुलावा भेजा? उसने कहा कि जो नगर के, शहर के जितने भी कंगाल, टूंडे, लंगड़े और अंधे हैं, इन्हें यहाँ पर घर में बुला ले आओ। और उसके बाद दास ने आकर फिर कहा कि हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है, फिर भी जगह बाकी है। हालेलुया। फिर भी जगह बाकी है। अब देखिए, उसने स्वामी ने फिर से क्या कहा? स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर जो है वो भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई भी मेरे भोजन को ना चखेगा। हालेलुया। आज खुदा पता क्या कर? परमेश्वर अपने वचन को भेजता है, अपने कलाम को भेजता है कि ताकि उसके वचन को सुना जाए, ग्रहण किया जाए और परमेश्वर के नाम को महिमा दी जाए। परंतु लोग आज खुदा के वचन को ग्रहण नहीं कर रहे। हालेलुया। आज वो वचन को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, वो वचन को निग्लेक्ट कर रहे हैं, इधर से सुन रहे, इधर से निकाल रहे हैं। इसीलिए आज क्या हो रहा है? आज कलीसिया के अंदर बेदारी नहीं आती है। बेदारी क्यों नहीं आती है? क्योंकि जब कलीसिया वचन को ध्यान के साथ, गौर के साथ नहीं सुनती है, तो वो वचन जो है उसके ऊपर से निकल जाता है, तो उसके जीवन में कोई आशीष नहीं रहती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, यीशु मसीह ने क्या कहा? होता ये क्या है? बहानेबाजी है। और यीशु मसीह ने, लोगों ने वचन को उसमें आने के लिए हमेशा बहानेबाजी की, और हर काल में, हर समय में हुआ ऐसा नहीं कि आज हो रहा है, हर समय में ये शुरू से चलता आ रहा है कि लोग चर्च में आने के लिए, परमेश्वर के भवन में आने के लिए बहानेबाजी करनी शुरू कर देते हैं, जबकि उन्हें एक संदेश आया होता है। अब शादी का संदेश आता है, इनविटेशन आता है, तो हम उसके लिए बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं, हम उसके लिए हफ्ता पहले तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। परंतु आप देखिए, होता क्या है? जब परमेश्वर का वचन आता है, परमेश्वर का कलाम आता है, हम उसके लिए कोई तैयारी नहीं करते हैं। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर ने एक बार, खुदा का कलाम कहता है कि खुदा ने वचन में
उसने एक उदाहरण दी, अंगूर की बारी की उदाहरण। तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी निकालेंगे। संत मत्ती की अंजील 21 अध्याय और उसकी 33 आयत से हम पढ़ेंगे। संत मत्ती की अंजील 21 एक और अध्याय। दृष्टांत सुनो। हाँ एक गृह स्वामी था हाँ। जिसके दाख की बारी लगाई। अब एक और स्वामी था। एक तो ये वाला जिसने अपने घर में भोजन तैयार किया, लोगों को बुलाया, परंतु उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। परंतु यहाँ पर ये जो अंगूर की बारी का जो दृष्टांत है, जो खुदा के वचन में है, अब लिखा है, खुदा का कलाम कहता है, जब जब भी खुदा ने अपने दास भेजे, जब भी उसने अपने सेवक भेजे, जब भी उसने अपने पास्टर भेजे, हमेशा उन्हें नकारा जाता रहा है। उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं किया गया। जब आप जानते हैं एलिया नबी आया, यूहन्ना नबी आया, तो यूहन्ना नबी को वो जो सदूकी थे, जो फरीसी थे, वो उसे नबी नहीं मानते थे। वो कहते ये तो जंगल में से उठकर आया है, और इसकी कमर में तो ऊंट का वो चमड़े का वो पहना हुआ इसने, और ये जंगल में इसकी दाढ़ी देखो कितनी बड़ी है, इसके बाल देखो कितने बड़े हैं। ये कैसे एक याजक हो सकता है, ये कैसे एक पास्टर हो सकता है, ये कैसे एक नबी हो सकता है? क्योंकि वो नबी या पास्टर या किसे देखते हैं जिसने बड़ी अच्छी ड्रेस पहनी हो, जिसके पास बड़ा सलीका हो, जो बड़े ही आराम के साथ बड़े ही सज कर धज कर आया हो, वो उसे स्वीकार करते हैं। परंतु खुदा के लोग हमेशा पता देखने में वो इतने अच्छे नहीं होते हैं। परमेश्वर के जो भेजे हुए जन होते हैं वो इतने देखने में सुंदर नहीं होते हैं। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर अंगूर की बारी का दृष्टांत हम पढ़ते इसको। एक और दृष्टांत सुनो। हाँ। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा। और एक और स्वामी था, उसने क्या लगाई, दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा। हाँ पढ़िए। उसमें रस का कुंड खोदा, हाँ जी, और घुम्मट बनाया। हाँ पढ़िए। और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। और उसने किसानों को ठेका देकर परदेश को चला गया। हाँ। जब फल का समय निकट आया, हाँ जी, तो उसने अपने दासों को अपना फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। और उसने जब फसल पक चुकी या दाखें पक चुकी, तो उसने उसका फल लेने के लिए अपने किसको भेजा, दासों को, कि जाओ जाकर वहां से जो रसद है, जो मेरा हिस्सा है मालिका, वो लेकर आओ। पढ़िए। पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला। और परंतु किसानों ने क्या किया, जो दास भेजे गए थे, किसी को पकड़कर मारा, किसी को पीटा। आज भी यही हो रहा है ना। आप छत्तीसगढ़ में देखिए, आप मणिपुर में देखिए, परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के लोगों को जब वो सुसमाचार लेकर जाते हैं और वहां उन्हें मारा पीटा जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें तंग किया जाता है, ये वही वाला आत्मा आज भी काम कर रहा है। जो उस वक्त ये जो आत्मा था, वही आत्मा आज भी काम कर रहा है। पढ़िए। और किसी पर पथराव किया, और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा, और उसने पहले से और अधिक दासों को भेजा, और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अच्छा, एक बात देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात। पिछले समय में पता क्या होता था? पिछले समय में परमेश्वर हमेशा एक युग में एक नबी या एक दूत भेजता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर समय में या हर युग में वो एक दूत या एक नबी भेजता था, है ना। अब हुआ क्या, जैसे जैसे आगे समय बीतता गया, तो परमेश्वर ने आगे आज के युग की बात करें, तो यीशु मसीह ने कहा अब फसल पक चुकी है और काटने वाले थोड़े हैं, है ना। पर इनकी काटने वालों की जरूरत है। फसल काटने वाले कौन है? ये खुदा के दास। अब ये ज्यादा चाहिए, तो इसीलिए आज आप देखिए बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे सेवक जो है, वो खुदा के वचन को, खुदा के कलाम को लेकर जाते हैं
और जैसे उसने थोड़े से भेजे तो उनको तो उन्होंने मारा, पीटा, उन्हें किसी को पत्थर मार मार कर मार दिया, किसी को गला काट कर मार दिया। परंतु आज उसके सेवक जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं प्रचार करने के लिए, वचन को लेकर जाते हैं। आज उन्हें भी वैसा ही किया जा रहा है। हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए इसको आगे। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास ये सोचकर भेजा, और अंत में, आखिरी में, अब देखो खुदा के दासों के बाद अब उसका पुत्र आने वाला है, यीशु मसीह। हालेलुया। अभी आज देखो, आज प्रचार हो रहा है, पास्टर लोग कितनी दूर दूर तक जाते हैं खुदा के सेवक संदेश को लेकर, कभी सोशल मीडिया के द्वारा, कभी गांव गांव में, कभी शहर शहर में, कभी दूर, कभी नजदीक, कभी पास, कहीं भी जाते हैं। और अब समय आ रहा है, अब प्रभु यीशु मसीह आएगा, अब उसका पुत्र आने वाला है। परंतु उन्होंने क्या किया, जब पुत्र आया तो पुत्र को भी क्या कर दिया, मार दिया। अब यीशु मसीह आया, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, उसे सूली पर चढ़ा दिया। और वो क्यों उसे मारा गया? क्योंकि उन्हें मालूम था असली वारिस यही है, असली अधिकारी यही है। तो अगर हम इसे मार देंगे तो खेत हमारा हो जाएगा, ये दाग की बारिश हमारी हो जाएगी। परंतु उनकी योजना सफल नहीं होगी, क्योंकि अब जो है यीशु मसीह अपने पिता की महिमा के साथ आ रहा है, अब वो दूतों के साथ आ रहा है। हालेलुया। तो इसको थोड़ा पढ़िए और आगे। अंत में उसने अपने पुत्र को उसके पास ये सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, ये तो वारिस है, ये तो वारिस है। अरे सलाह करने लग पड़े, अरे ये तो पक्का जो असली मालिका आने वाला वारिस यही है, तो क्यों ना हम इसी को ही मार दें, सारा झंझट खत्म, कोई हमसे दोबारा पूछने नहीं आएगा, कोई हमसे हिसाब किताब लेने नहीं आएगा, तो क्यों ना हम इसे ही खत्म कर दें। तो उन्होंने उस पुत्र को क्या कर दिया, मार डाला। पढ़िए। आओ इसे मार डालें और इसकी मिरास ले लें। पढ़िए। अंत उन्होंने उसे पकड़ा और दाग की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। और अंत उन्होंने क्या किया, उस पुत्र को पकड़ा और मार डाला। पढ़िए। इसीलिए जब दाग की बारी का स्वामी आएगा, इसीलिए जब दाग की बारी का स्वामी आएगा, तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? तो फिर वो उन किसानों के साथ क्या करेगा? हालेलुया। अब वो क्या उन्हें बख्शेगा? वो कभी नहीं बख्शेगा। लेकिन जब खुदा के दास, खुदा के सेवक आज सेवा कर रहे हैं, कोई शहीद हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई कैसे है, लेकिन जब असली स्वामी आएगा, असली अधिकारी आएगा, तो वो उनके अपराध को क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। अब देखिए, खुदा का कलाम कहता है कि नूह के समय में बच निकलने का रास्ता सिर्फ नूह ही था। उस समय में जो नूह के पास जो संदेश था ना, वो ही एक बच निकलने का रास्ता था। संदेश क्या था? नूह को ये आज्ञा दी थी, तो एक किश्ती बना, एक नाव बना, और वो नाव ही उस समय का जो संदेश था, उस समय का जो वचन था, उस समय का जो प्रचार था, वही छुटकारे का मार्ग था। अब जिन्होंने ग्रहण किया वो ही बचे। तो कितने लोग बचे थे नूह के समय में? 8 लोग बचे थे, है ना? नूह, उसकी पत्नी और उसकी 3 बहुए और 3 बेटों के क्या नाम थे? बोलना नहीं किसी ने, हाथ खड़ा करो। नूह के बेटों के नाम मालूम है? हाँ जी, हाँ ठीक है। शेम, हाम, येपेत। शेम, हाम और येपेत, ये नूह के 3 बेटे थे जिनका नाम था। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चे थोड़ा ध्यान से सुन रहे, बीच में मैं सवाल पूछ लूंगा। तो अब किसको याद हुआ? किस को याद हुआ कि नूह के जो पुत्र थे उनका क्या नाम था? शेम, हाम, येपेत।
ये 3 उसके पुत्र थे और ये कुल 8 प्राणी जो थे ये बचाए गए थे। और लिखा कि पूरे जगत में, पूरे संसार में सिर्फ नूह का परिवार ही धर्मी खुदा की निगाह में ठहराया गया था। हालेलुया। बाकी सारा संसार डूबकर नाश हो गया और वो किश्ती ही एकमात्र उस वक्त बचाव का, छुटकारे का रास्ता था। और जिन लोगों ने उस मार्ग को नहीं अपनाया, नहीं ग्रहण किया, वो सब नाश हो गए थे। सारा संसार पानी में डूबकर मर गया। और लिखा जिस पानी में सारे संसार को डुबाकर मार दिया, उसी पानी ने नूह की किश्ती को ऊपर लेकर आया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लिखा इसके सामने जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा और जिसके ऊपर ये घिरेगा उसे पीस डालेगा। हालेलुया। तो उन्होंने मूसा के दिनों में भी बहानेबाजी की। जब मूसा के समय में, जब उन्होंने एलिया के दिनों में बहानेबाजी की, उन्होंने मसीह के दिनों में भी बहानेबाजी की और आज भी लोग बहानेबाजी कर रहे हैं। ये शुरू से चलता आ रहा है। ये एक स्पिरिट है, एक आत्मा है जो क्या करता है? बहाने बनाता है। किसके लिए? खुदा के भवन में ना आने के लिए। जब उन्हें एक इनविटेशन मिलता है, एक निमंत्रण मिलता है, तो हम बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। अब देखिए यीशु मसीह के बारे में, देखिए उसके बारे में भी लोगों ने बहानेबाजी की। जब यीशु मसीह धरती पे पैदा हुआ और उसके भाइयों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, वो क्या कहते थे? ये तो पागल है। यीशु मसीह को उन्होंने पागल तक कह दिया और इसका दिमाग जो है वो सठिया गया है, इसका चित्त जो है ठिकाने नहीं है। उन्होंने उसे, क्योंकि यीशु मसीह किसकी ओर से था? कौन था वो यहोवा का आत्मा था, यहोवा खुद था जो यीशु मसीह के रूप में धरती के ऊपर आया था। संत यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय पहली आयत में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और लिखा यही वचन देह धार कर मनुष्यों के बीच में आया। और लिखा है परंतु लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने ग्रहण किया उन सभी को उसने अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह के समय में भी बहानेबाजी हुई, तो आज तो ये तो सबसे गड़बड़ वाला समय है। तब तो पूरी यीशु मसीह लोगों को थोड़ा डर था, और यीशु है, जो लोग विश्वास करते थे, डर था लोगों को। आज से कुछ समय पहले की बात कर लीजिए, लोगों में बड़ों का आदर होता था। ऐसा ही होता है ना, बुजुर्गों का आदर होता था, डर होता था। अरे नहीं, वो घर के हमारे वो ताया जी आ गए हैं, घर में हमारे वो चाचा जी आ गए, उनका डर होता था। और एक पास्टर का तो मैं कहता हूँ, एक सेवादार घर में आ जाता था तो सारे लोग जो थे वो एकदम शांत हो जाते थे, क्योंकि वो समझते थे कि ये खुदा का दास नहीं है, ये खुदा खुद आया है, ये यहोवा खुद आया है, परमेश्वर खुद आया है। और लोग उसका आदर करते थे, उसका रिस्पेक्ट करते थे और उसे ग्रहण करते थे। परंतु आज खुदा का कलाम कहता है, आज का समय जो है सबसे गड़बड़ वाला समय है। आज पास्टर लोग घर में आते थे, वो सभी कोई मोबाइल में बिजी होता है, कोई अच्छा पास्टर जैम से भी बैठो, अरे हेलो चाह पास्टर ये कर दो, वो कर दो। इस प्रकार से मालूम नहीं है कि खुदा घर में है, मालूम नहीं खुदा का दास घर में है, मालूम ही नहीं है कि ये कौन सा आत्मा है। आज वो चीज खत्म हो चुकी है। आज लोग सेवकों को, खुदा के आत्मा को आज आदर देने की बजाय वो कहते हैं बस पासे दुआ करो, चंदा लो, निकलो, हमने कहीं जाना है, जल्दी करो, दुआ भी करनी, जल्दी जल्दी कर दो, हमें बहुत जल्दी काम है। अरे खुदा घर में है। वो जो आप बाइबल में पढ़ते ना, एक व्यक्ति जो जिसका नाम क्या था, शिमौन, शायद शिमौन ही था उसका नाम, जिसने अपने घर में यीशु मसीह को खाने पर बुलाया था, है ना। अब देखिए उसने क्या किया था, उसके घर में यीशु मसीह था, उसके घर में यीशु मसीह बैठा हुआ था और उसने ही निमंत्रण दिया था, उसी ने बुलाया था कि मेरे घर में खाना खाने के लिए आओ। अब देखिए जब यीशु मसीह आ गया, अब यीशु मसीह खुद यीशु मसीह उसके घर में बैठा है और यीशु मसीह बैठा, लेकिन कहां है
वो एक साइड में घर के एक कोने में उसने बहुत बड़ी दावत कर रखी है, पर यीशु मसीह को वहां पर कोई आदर नहीं दिया गया। नहीं दिया गया। यीशु मसीह उसके घर में एक कोने पर बैठा हुआ है और वो यीशु मसीह के जो पांव है उसके पांव को धुलाया नहीं गया, उसके ऊपर इत्र नहीं फेंका गया, उसके माथे को चूमा नहीं गया, ये कुछ भी उसके साथ नहीं किया गया। जबकि कहां बुलाया गया था? निमंत्रण दिया था, खाने पर बुलाया था। और यीशु मसीह के पांव गंदे थे, उनमें मिट्टी लगी हुई थी, उनमें हो सकता है जिस रास्ते पर यीशु मसीह चलकर आया उस रास्ते पर जानवर भी जाते थे, खच्चर जाते थे, घोड़े जाते थे, तो हो सकता है उनकी जो गोबर की जो कुछ वो थोड़े बहुत कण लगे होंगे। हम आम रास्तों कच्चे रास्तों पे जाते हैं तो कई बार लग जाते हैं, तो हो सकता है उसके पांव में ये सब था, मिट्टी लगी हुई थी, पसीना जब चल चल कर आ रहा था मिट्टी उसके पांव में जम चुकी थी, पर किसी ने भी उस वक्त यीशु मसीह के पांव नहीं धोए थे। पर किसने धोए आकर? वचन खुदा का कलाम कहता वहां एक स्त्री आई थी, परंतु वो स्त्री कोई भली स्त्री नहीं थी। खुदा का वचन कहता है वो एक पापीन स्त्री थी। आप प्लीज बच्चों को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, जब खुदा का वचन प्रचार होता है तो हमें जरूर ही इस बात पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। प्रभु बरकत दे, प्रभु बड़ी आशीष दे। और उस वक्त प्रभु मसीह के पांवों को धोया नहीं गया, जबकि वो जो शिमौन जिसके घर में यीशु मसीह बैठा हुआ है, अब देखिए बरकत कौन ले लेता है, आशीष कौन लेकर जाता है? उसके घर में यीशु बैठा है, परंतु बाहर से वो औरत आई जो कि एक लिखा है पापीन स्त्री थी और उसे बुलाया नहीं गया था। अब वहां पर उसने पहले तो जिन निमंत्रित लोगों को इनविटेशन दिया था सभी ने बहाने बनाए नहीं आए, पर ये बिना बुलाए आ गई है। ये यहाँ पर बिना बुलाए आ गई, इसे बुलाया नहीं गया, परंतु इसे मालूम पड़ गया था कि यीशु मसीह आज शहर में इतनी शांति क्यों है, आज शहर इतना, नगर में, गांव में इतनी शांति, लोग कहां चले गए। और जब उसे मालूम हुआ कि सारे लोग वहां पर निमंत्रण किए गए हैं उस फरीसी के घर में, हालेलुया। अब उस औरत के मन में एक प्यास थी कि मैं यीशु के पास जाऊं। अब हुआ क्या कि उसने क्या किया, उसके पास क्या था, उसके पास कुछ पैसे थे, तो उसने कहा कि अब वो पैसे जो खुदा का कलाम कहता है, एक जो पापी निश्चय उसके पास पैसे कहां से आए? नेचुरली भी उसने कुछ गलत किया होगा तभी वो पैसे आए। अब वो अपने संदूकों को खोल दिया, वो जब देख दिया कि यीशु वहां आया होगा, वो जरूर उन्होंने उसका आदर नहीं किया होगा, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को जानती हूं, वो एक फरीसी है और फरीसी का नाम का मतलब है एक्टर, अभिनय करने वाला। सामने तो बड़ी एक्टिंग करेंगे धर्मी होने की, अरे हमारे जैसा तो कोई धर्मी व्यक्ति नहीं है, हम चर्च हर हफ्ते जाते हैं, हम अपना दशमांश देते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, वो सब कुछ करने वाले लोग, परंतु फिर भी वो दिल से मसीही नहीं थे। हालेलुया। अब देखिए वो सोच रही, उसे मालूम है अरे वो तो बड़ा एक्टिंग करता है बंदा, वो तो बड़ा अभिनय करता है, वो ड्रामा करता है। हम बोलते ना कई बार वो ये जानते तू कि धर्मी है, अं जानते थे टब्बर हूं, असि जानते थे परिवार में, हमें मालूम होता है। उस स्त्री को मालूम था कि ये एक ड्रामेबाज व्यक्ति है, इसने जरूर यीशु मसीह के साथ कुछ बुरा करना है भाई। हालेलुया। और वो कर चुका था, उसने अपने घर में यीशु के आने पर ना तो उसके पांव धोए, ना उसका माथा चूमा, ना उसके ऊपर इत्र फेंका गया, बल्कि वो उसी प्रकार से यीशु मसीह बैठा हुआ था। हालेलुया। अब हुआ क्या, जब वो स्त्री को मालूम हुआ, वो अपने घर में आई और घर में उसने वहां पर रुपये जब पकड़े तो वो बोलती नहीं, मैं इन रुपयों से इत्र नहीं खरीदूंगी। कारण क्या था? वो जानते थे कि ये रुपये ये अच्छी सही तरीके के नहीं है। वो मन में रोने लगी, फिर उसने कहा कि वो जान लेगा, क्योंकि वो भविष्य रखता है, वो एक नबी है, उसे मालूम पड़ जाएगा कि ये रुपये इसने कहां से लिए हैं। परंतु फिर भी हमारे युग का नबी कहता है कि उसने अपने मन में रोई, आंसू बहाए, प्रभु मुझे क्षमा करना, और वो एक ऐसी दुकान पे चली जहां बहुत महंगे महंगे इत्र मिलते थे। जब उस दुकान पर गई तो उसने कहा जो सबसे परफेक्ट है, सबसे उत्तम है, सबसे बढ़िया है, वो वाला इत्र मुझे
जितने पैसे थे वो सब उसे दे दिए और सबसे महंगा इत्र खरीद कर लाई। आमीन। और जब वो इत्र लेकर आई तो वो जब फरीसी के घर में घुसी, उसने देखा यीशु तो दिखाई नहीं दे रहा जहां पर यीशु को बुलाया गया था। तो जब उसने देखा रे सारे मेहमान उधर अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए, वो फरीसी उनका स्वागत कर रहे हैं, उसके नौकर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके ऊपर इत्र फेंका जा रहा है, उन्हें उनके माथे पर चूमा जा रहा है और उसको तौलिया दिया गया है, ये किया। परंतु यीशु जो था उसके घर में कोने में अलग बैठा हुआ था, कोई भी उसे पूछ नहीं रहा था। और फरीसी वहां दूर खड़ा होकर शायद यीशु मसीह को देख रहा होगा। देखो बड़ा ये भविष्यवक्ता बनता था, ये बड़ा नबी अपने आप को जानता था। और देखो कहां गया जिसका भविष्य बुना, कहां गई इसकी वो सारी करामात करने वाली शक्ति, कहां गई इसकी वो सारी सामर्थ। ये अंधों को आंखें देता था, लंगड़ों को चलाता। वो अपने मन में विचार कर रहा है, वो अपने मन में दूर से सोच रहा है, साथ में देखता जा रहा है यीशु को। अच्छा वो बैठा है, तो ध्यान से देखना, वो अपने जो मेहमानों को, वो देखो यीशु उसे मैंने ना कोने में बिठाया था, है ना, होता है ऐसा कई बार, आया ही बड़ा बंदा ही कौन नुक्कड़ बिठाया था, मैंने वहां कोने में बिठा रखा है। तो इस प्रकार से वो अपने मन में और लोगों के साथ विचार कर रहा था। और जब वो स्त्री अंदर आई, उसने क्या किया, उसने आकर प्रभु यीशु मसीह के जब पांव देखे तो उसके पांव बिल्कुल मिट्टी से सने हुए थे। और लिखा है वो पीछे से आई और उसके पांवों के ऊपर सर रखकर रोने लगी। आमीन। और जब वो इतना रोई, और रोना किस बात का रहा था, अपने पापों को, खुदा का कलाम कहता है अपने पापों को याद कर करके उसको रोना था। मैं एक पापी स्त्री, मैं एक दुष्ट स्त्री, मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, मैंने ये झूठ बोला, मैंने वो किया। अपने पापों को याद कर करके इतना रोई कि उसके आंसुओं के साथ यीशु के पांव धुल गए। आमीन। देखिए उसे पानी नहीं दिया गया, पर उस औरत के इतने आंसू थे, उन आंसुओं ने उस औरत के पांवों को क्या कर दिया, साफ कर दिया, साफ कर दिया। अब उसके पास तौलिया नहीं था, कपड़ा नहीं था कि किससे साफ करूं। उसने अपने बालों को खोला और अपने बालों के साथ ही यीशु मसीह के पांवों को साफ करना शुरू कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। अब उसने इत्र खोला और वो इत्र उसके ऊपर उठेर दिया। हालेलुया। हालेलुया। खुदा कहां से काम कर ले ये कोई नहीं जानता, किसे इस्तेमाल कर ले ये उसकी इच्छा है, उसकी मर्जी है। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए जब उसके पांवों को चूम रही थी, उसके पांवों को चूम कर रो रही थी, और अब वो फरीसी की बारी आई। अब फरीसी देखने लगा, अच्छा वो ये तो वही औरत है भाई, ये तो बदनाम औरत है, ये तो गलत है, ये यहाँ कैसे आ गई। और सबसे बड़ी बात ये, अरे ये तो एक भविष्यवक्ता है, ये तो लोगों के जीवन के बारे में बातें बता देता है, इसे किसी के बारे में सब मालूम है। तो क्या इसे इतना मालूम नहीं कि जो स्त्री से टच कर रही है, छू रही है, वो एक पापी स्त्री है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और देखिए वो फरीसी, वो अपने मन में विचार कर रहा, खड़ा खड़ा देख रहा है, ये और तो वो हम तो इसे अंदर घुसने देते, और ये न अपने आप को नबी कहता है, भविष्यवक्ता कहता है, और इस पापी स्त्री ने इसे छू लिया और इसने छूने दिया। अरे ये बात कुछ सही नहीं लगी। अब यीशु मसीह ने जब फरीसी के विचारों को पकड़ा, उसकी सोच को पकड़ा, तो यीशु मसीह ने उसे एक सवाल किया, हे शिमोन मैं तुझसे एक बात पूछता हूं। उसने कहा पूछो। अच्छा मुझे बताओ, एक बार एक साहूकार था, महाजन था, उसके दो देनदार थे, कर्जदार थे, एक 500 और एक 50 का। तो जब उसने महाजन ने कहा कि मेरा जो धन है वो वापस दो, तो उसमें से उसने क्या किया, उन्होंने कहा कि स्वामी हमारे पास देने को कुछ नहीं है, हमें क्षमा कर। तो उसने दोनों का ही क्षमा कर दिया। तो उसने यीशु से उससे कहा भी अब बता, इन दोनों में से कौन उससे ज्यादा प्यार करेगा। वो कह रहा ये तो बड़ी साधारण बात है भाई, जिसका ज्यादा कर्जा माफ हो वही खुश होगा, वही खुश होगा ना। वो तो बस बात यही है शिमोन, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे मुंह हाथ धोने के लिए, पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया,
तूने तौलिया नहीं दिया, तूने मेरे माथे को नहीं चूमा, परंतु जब से मैं तेरे घर में आया हूं तब से इस औरत ने मेरे पांवों को चूमना नहीं छोड़ा और इसने अपने बालों से मेरे पांवों को साफ किया, इत्र उड़ेला। तो जिसके जायदा पाप थे उसके जायदा माफ हुए। हालेलुया। देखिए अब आगे बात जहां पर मैं लाना चाहता था। अब देखिए, अब जब यीशु से जब तक नहीं मिला था ना, जब उसे नौकर भेजे कि यीशु को मैंने अपने घर में खाने पर बुलाना है, तो वो अपने नौकरों को उसने गांव में, इस गांव में, उस शहर में, उस जगह पर भेजा, परंतु नहीं मिला। फिर एक जगह जब उसके नौकर गए, जब वहां पर नौकर गए तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से यीशु मसीह को पा लिया भी ये यीशु मसीह इस गांव में है। अब जहां यीशु जाता है शोर तो मचता ही है, मालूम पड़ जाता है अरे वहां चमत्कार हुआ है। किसने किया? यीशु मसीह ने किया। फलानी चर्च में, फलानी जगह में प्रभु ने चमत्कार किया, अंधे की आंखें खोली, लंगड़े को चलाया, बहरे को कान दिए, मुर्दे को जिलाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। शोर मचता है, आवाज आती है, उसके गवाह तैयार होते हैं। हालेलुया। और उसे मालूम पड़ गया था कि इस स्थान में, इस गांव में यीशु मसीह है। अब उसका जो नौकर जब वहां गया, अब होता क्या देखिए, कई बार लोगों के पास यीशु मसीह आ जाता है, वो बरकत नहीं ले पाते हैं। पास्टर घर में आते हैं दुआ करने के लिए, वो पास्टर से दुआ नहीं करवाते हैं, बस चाय पानी पिलाया, ओके जय मसीह, आप अपनी दुआ कीजिए, हम अपने काम करते हैं, बहानेबाजी। अब हुआ क्या? अब वो जो नौकर था बड़ी मुश्किल से कभी इस शहर में गया, कभी उस गांव में गया, कभी उस जगह में गया, कभी उस स्थान में गया, यीशु नहीं मिला। और बड़ी मेहनत करने के बाद, बड़ी भाग दौड़ करने के बाद जब मालूम हुआ कि यीशु यहाँ है, तो वो वहां पर गया। अब पहले उसके चेले ने, वो सीधा पतरस ने उसे पूछा, हाँ जी बताओ किससे मिलना है? मुझे यीशु मसीह के लिए मेरे पास एक इनविटेशन है, एक निमंत्रण है, मेरे स्वामी ने उसे अपने घर में खाने पर बुलाया है। तो पतरस ने अंदर जाकर पूछा, अगर स्वामी इस प्रकार से गुरु तुझे एक निमंत्रण आया है तो क्या तू जाना चाहता है? और प्रभु तू जानता है, गुरु तू जानता है, वो वही शिमोन है, वो ड्रामेबाज, वो एक्टिंग करने वाला, वो इस प्रकार का व्यक्ति। हाँ कोई बात नहीं। अब नबी कहता है, जब नबी इस संदेश को प्रचार कर रहा था, नबी कहता है कि वो जो नौकर था जब उसको अंदर लेकर जाएगा यीशु मसीह के पास। अब यहां पर मेरा आपसे एक सवाल होगा, आपसे सवाल पता क्या होगा? मान लीजिए, आप विश्वास कीजिए यीशु मसीह यहां खड़ा है, आप क्या करेंगे? और आपके पास भी एक इनविटेशन है घर में आने के लिए, आपके अपने घर में आने के लिए आपने इनविटेशन देना, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बताइए? आपने ये मैसेज पहले भी सुना हुआ है। यीशु मसीह सामने हो तो आप उसे इनविटेशन देंगे? बताइए। अगर हम इनविटेशन देने आए हैं तो हम इनविटेशन ही देंगे ना, या हम कुछ और मांगेंगे? हम तो दीन हो जाएंगे, पैरों को पकड़ लेंगे। गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल, नबी कहता है कि जब वो नौकर, वो जो उसका दास था, वो जब वहां पर गया, उसने जब यीशु मसीह को देखा और वो जानता था कि यीशु मसीह ये मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ रखता है, यीशु मसीह अंधों की आंखों को खोलता है, यीशु मसीह बहरों को कान देता है, यीशु मसीह लंगड़ों को चलाता है, अरे ये तो खुदा का पुत्र है, इसके पास परमेश्वर की सारी परिपूर्णता है और इससे हम जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। हालेलुया। नबी कहता है उस नौकर ने, उसे मालूम था अगर यीशु कहेगा मुर्दा जिंदा हो जाएगा, होना था। यीशु कहता था लंगड़ा चलने लगे तो चलता था, वो जो कहता था वो ही होता था। नबी कहता परंतु उस नौकर ने, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने सीधा जाकर पता क्या कहा? गुरु, मेरे स्वामी ने तेरे लिए एक संदेश है, इनविटेशन है, उसने तुझे घर में खाने के लिए बुलाया। मैं कहता हूं ये कितनी एक, आप मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह में, ऐसे स्थान में चले गए जहां बहुत सारा सोना पड़ा है,
और कोई आपको कहता है कि जाओ वहां पर वो सोना पड़ा है और आप जाकर उसको देकर आओ, और वो सोना फ्री का है, तो आप क्या वहां से चुपचाप आ जाएंगे? बताइए। नहीं, आप कुछ ना कुछ तो जेब में भरेंगे या अपना कुछ पढ़ना लेंगे, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। अरे ये मौका बार बार थोड़ी मिलेगा, ऐसा ही है ना। अरे सोने का भंडार सामने हो और हम उसे किसी ने भेजा जाओ देकर आओ, तो क्या आप खाली हाथ ही आ जाएंगे? अरे यीशु मसीह वहां बैठा था, आमीन आमीन, जो प्रभु का प्रभु है, जो राजाओं का राजा है, जो अल्फा है, जो ओमेगा है, जो शुरू जो अंत है, वो महान परमेश्वर वहां पर बैठा हुआ था और वो सब कुछ करने में सामर्थ्य था। परंतु उस नौकर ने सिर्फ इनविटेशन ही दिया। नबी कहता अगर उसके स्थान पर मैं होता, अगर उसकी जगह पर मैं होता, सबसे पहले उसके पांव पकड़ता कि यार यहोवा परमेश्वर स्वामी, तू मेरे ऊपर अपनी कृपा कर, मेरे बच्चों पे कृपा कर, मेरे परिवार पे कृपा कर। सबसे पहले मैं अपनी आशीषें मांगता, मैं अपने परिवार की भलाई मांगता। सबसे पहले कहता, नबी कहता मुझे, मैं ये काम करता। परंतु यीशु सामने था, वो समझ नहीं पाया, वो बस वहीं तक सीमित रहा। आज यही कंडीशन लोगों की है। आज लोग यीशु मसीह को सामने देखकर, भवन में आकर वचन सुनकर भी वो अपनी आशीषों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है? वो यही कंडीशन में है, यही स्थिति में है। सामने यीशु है, सामने वचन है, परंतु फिर भी वो उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। अब यीशु सिर्फ फरीसी के घर में था, लेकिन बरकत कौन ले गया? पापी औरत। वो पापी औरत ले गई। हालेलुया। अरे बुलाया हमने, खर्चा हमने किया, सब कुछ हमने तैयार किया, परंतु बरकत हमें मिलने की बजाय वो पापी औरत बरकत ले गई। पड़ोसी ले गए, पड़ोसी ले गए, आपके रिश्तेदार ले गए, आपके दोस्त ले गए, आपके मित्र ले गए, परंतु किसके द्वारा? अपने विश्वास के द्वारा। हालेलुया। उन्होंने विश्वास किया कि यीशु मसीह है और ये पापों की क्षमा करने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो बरकत पड़ोसी ले गई, है ना, उसके गांव की औरत ले गई, वो लेगी आशीष। आज यही कंडीशन लोगों की है। आज होता क्या, हम प्रभु को, हम अपने यहोवा को, अपने प्रभु यीशु मसीह को हमारे पास आता है, परंतु हम वो बरकत ले नहीं पाते हैं। कारण पता क्या है? भाई जी आप इधर आइए एक मिनट, जल्दी से भाग कर। अब मेरे लिए ये यीशु मसीह है ना, मेरे लिए। अब मैं विश्वास करता हूं कि जब भाई दुआ करता है तो उसकी दुआ प्रभु सुनता है। मैं विश्वास करता हूं कि जब भाई वचन की बात करता है तब प्रभु की ओर से करता है। मैं विश्वास करता हूं कि जब ये कोई काम करते हैं तो आत्मा में होकर करते हैं। अब ये एक विश्वास है। अब मैं कहूं अरे नहीं नहीं, मैं इस बात का यकीन नहीं करता, ये जतिंदर है भाई, ये तो वहां रहता है पठानकोट में, अरे इसके पिता का नाम ये है, इसकी पत्नी का नाम ये है, इसके बेटे का ये साधारण है भाई, मैं इसे ग्रहण नहीं करता। इसी प्रकार से आज वो जब अपने सेवक को ग्रहण नहीं करते हैं, उसके द्वारा प्रचार किए गए संदेश को ग्रहण नहीं करते हैं, तो वो अपनी आशीषों से वंचित रह जाते हैं। जिस प्रकार से वो फरीसी जो था वो वंचित रह गया था। गॉड ब्लेस यू। इस प्रकार से आज लोग असल में क्या करते हैं, आज वो अपने सेवकों को साधारण समझ लेते हैं, अपने दासों को वो साधारण समझते हैं। तो फिर क्या होता है? उसका कारण हम उन आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते, फिर पड़ोसी ले जाते हैं। अरे दुआ तो हमने की थी कार लेने की, प्रभु हमें कहा पड़ोसी पहले ले आए, उन्हें कैसे मिल गई? प्रभु मुझे पुत्र चाहिए, अरे पड़ोसी उनके, अरे उसके हो गया, उसके हो गया, मेरी क्यों नहीं हुआ? तो देखिए ये किस प्रकार, कारण क्या है? आशीष क्यों नहीं मिल रही? आज हम उस निमंत्रण को, उस इनविटेशन को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। रिसीव करना है, ग्रहण करना है।
हालेलुया। हालेलुया। अब जो माता पिता होते हैं ना, वो बच्चों को डांटते भी हैं, मारते भी हैं, फिर उन्हें अच्छी अच्छी चीजें भी देते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा खुदा है, जब कभी हम वचन से बाहर होते हैं वो हमारी ताड़ना करता है, आमीन। वो हमारा सुधार करता है, आमीन। वो हमें आशीष देता है। क्यों? जब हमारा सुधार होगा, हमें जो झिड़कियां, पंजाबी च कहा होता है, मां प्यो दियां गाला है ना, क्यों दिया नाला क्यों दिया नाला, है ना। तो ये माँ प्यो कभी किसी का बुरा चाहते हैं? नहीं चाहते। कोई माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। तो एक पास्टर भी कभी भी कलीसिया का बुरा नहीं चाहता है। आमीन। एक पास्टर कभी अपनी कलीसिया को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, उसके मन में कोई भी किसी भी प्रकार की बात नहीं होती है। यस, आमीन। वो चाहता कि वो बढ़े, वो फूले, वो आगे बढ़े और परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आप सोचिए, संत मत्ती की इंजील, मुझे ये बड़ी अच्छी आयत लगती है, सबसे मशहूर आयत, 7 उसकी 7। क्या लिखा है? मांगोगे दिया जाएगा, खटखटाओगे मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब इसको आप थोड़ा, इसको मैं कहता हूँ आप पढ़िए साइड पे, देखो आपको कितना आनंद आएगा, कितना मजा आएगा, मांगो कितनी तो शिक्षा तुम्हें- मिलेगी आपको। आप पढ़िए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं रुकना चाहता हूँ। अब देखिए, लोग असल में मांगते हैं, सभी मांगते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं और वो देता भी है, परंतु बहुत सारे लोगों को मांगना नहीं आता है ना। आमीन। कई लोगों को मांगना नहीं आता है। अब वो मांगेंगे कैसे? तरीका क्या होगा मांगने का? अब किसी से कोई चीज मांगी, आप किसी ऑफिस के पास जाइए और सर काम करना या नहीं करना, साइन करने के नहीं करने, तो आमीन। सर क्या करेगा? वो लोग भाग गया से वो पकड़ेगा, 2 हिस्से करेगा, आलो साइन, है ना, ये पक्के साइन होंगे। अगर ये प्लीज सर आप इस पेपर पर आपने साइन कर दीजिए, तो वो आपकी लाइन पूरी भी नहीं होगी, वो साइन कर देगा। ऐसा ही होगा ना। आमीन। लाइन, आपके शब्द खत्म भी नहीं हुए, वो साइन, वो आपका एटीट्यूड देखकर ही वो कर देगा, आपकी बातचीत देखकर कर देगा। अब लोग खटखटाते हैं, असल में वो गलत दरवाजे खटखटा रहे हैं, जहां से मिलता नहीं है, खुलता नहीं है। ऐसा ही हो रहा है। आमीन। जब दरवाजा बंद है, आप खटखटा रहे, बाइबल कह रही खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। तो फिर खुलता क्यों नहीं है? सही तरीके से खटकाते नहीं। हम सही तरीके से उसे, सही नहीं, सही तरीके, हम सही जगह नहीं खटखटा रहे हैं, आमीन। सही स्थान पर नहीं खटखटा रहे हैं। हम अगर सही स्थान पर खटखटाएंगे तो हमें, हमारे लिए वो खुल जाएगा। आमीन। मुझे अब एक कहावत याद आई, पुराने समय में ना, पिछले काफी समय में टीवी में एक शो आता था, अली बाबा 40 चोर, है ना। वो जब चोरी करने के लिए जाते, डाकुओं की गुफा थी ना, तो गुफा को उन्होंने एक कोड वर्ड रखा हुआ था, खुल जा सिम सिम, है ना, खुल जा सिम सिम। और जब वो ऐसा बोलते थे तो वो गुफा खुल जाती थी, अंदर खजाना ही खजाना था। अब देखिए, असल में फिर वो शब्द बोलता था, वो कोड वर्ड लगाता था। आपके मोबाइल में कोई कोड लगे होते हैं, अगर सही कोड लगे तो वो खुलेगा, ऐसा ही है। तो इसी प्रकार से आज लोग क्या करते हैं, वो जब गलत कोड लगाते हैं, गलत जगह खटखटाते हैं, गलत जगह मांगते हैं, सही ढंग से नहीं मांगते, कुछ नहीं होता है। जबकि बाइबल खुदा का कलाम जो कह रहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, आमीन। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, आमीन। और ढूंढोगे तो तुम पाओगे। आज लोग ढूंढ तो रहे हैं, परंतु असली चीज को नहीं ढूंढ रहे हैं। आमीन। जो ढूंढना चाहिए वो ढूंढने, और गुम पता क्या हुआ है? बताइए। गुम प्रेम गुम हो रखा है, भाईचारे की प्रीति गुम हो रखी है। आज परिवार में, हर परिवार में देखिए क्या है, प्रेम नहीं है। क्यों भाई जी, ऐसा ही है। बहुत सारे परिवारों में देखो आप, प्रेम नहीं है, भाई भाई में नहीं है, माँ बाप में नहीं है, उनमें नहीं है, बच्चों में नहीं है, बस अपनी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। आज कमी किस चीज की है? प्रेम की। यानी कि ढूंढ रहे हैं, जो गुम हुआ है उसे ढूंढिए। आप परिवार में जब प्रेम आएगा तो प्रेम सारे पापों को ढांप देता है। आमीन।
इसलिए सही चीज को ढूंढना है। आगे क्या लिखा, आगे पढ़िए, बड़ी बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, पढ़िए। क्योंकि जो कोई मांगता है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, उसे मिलता है, और जो ढूंढता है और जो ढूंढता है वह पाता है। वह पाता है। अब ये बात पहले वचन, जो मांगेगा उसे मिलेगा, खटखटाएगा खोला जाएगा, ढूंढेगा वो पाएगा, अब उसको क्लियर भी कर दिया है। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पा लेता है। आगे क्लियर कर दिया। इससे भी और आगे देखिए आगे क्या बात आ रही है। और जो खटखटाता है हाँ। उसके लिए खोला जाएगा। हाँ पढ़िए। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य अब है? देखिए, ध्यान से सुनना इस बात को, इस वचन को ध्यान से सुनना है। अब तुम में से, अब सवाल कहाँ आ गया? तुम में से, लोगों में, है ना। पहले तो यीशु ने कहा, तो देखो उसने ये वायदा दे दिया, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारी खोला जाएगा, और उसके लिए सब हो भी जाएगा। अब तुम्हारी बारी है। अब देखिए, पढ़िए इसको। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे, यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे वह उसे पत्थर दे? और वो उसे पत्थर दे? कोई है ऐसा? कोई माँ बाप ऐसा बैठा कि उसका बेटा, उसका बच्चा उससे रोटी मांगे और कहे ये ले पत्थर खा गई? है कोई ऐसा? नहीं। आगे बढ़िए। या मछली मांगे तो उसे सांप दे? या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अरे जो मछली यीशु ने खाने के लिए दी, अब बच्चा कहता पापा मैंने मछली खानी है। अब वो कहता मछली तो नहीं है भाई, सांप पड़े हैं, सांप खिलाता हूं तुझे। कोई है ऐसा माँ बाप जो अपने बच्चों को सांप खिलाए और मालूम है कि ये सांप खिलाएंगे तो मर जाएगा भाई, पत्थर खाएगा तो ये तब भी मर जाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम पड़ जाएगी। पढ़िए। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? हालेलुया। अरे यही पर तो सारी आशीष है, यही पर सारी बरकत है। हालेलुया। हर मनुष्य बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता जिससे जब हम मांगते हैं तो क्या वो हमें अच्छी और भली वस्तुएं नहीं देगा? वो जरूर देगा। ये उसका वायदा है, उसकी प्रतिज्ञा है, कमिटमेंट है। तो इसलिए मेरे भाई बहनों में कहता हूं कि जब हम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं, जबकि हमारा स्वभाव ठीक नहीं होता है, हम बुरे होते हैं, हम कुछ ना कुछ गलत करते हैं, पर फिर भी जब बच्चों की बारी आ जाती है तो हम उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए देखिए भाई बहनों, आप प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार कीजिए। जब प्रभु की आवाज आती है, चर्च का संदेश आता है, चाहे आप जहां मर्जी चर्च में जाते हैं, आप जरूर लगातार चर्च में जाइए, आप परमेश्वर की आवाज को जरूर सुने। वरना होगा क्या, अगर हम चर्च में नहीं जाते हैं, हम अच्छी फेलोशिप नहीं करते हैं, हम अच्छी संगति नहीं कर रहे हैं, हमारे जीवन खोखले हो जाएंगे, हम एकदम से बेकार हो जाएंगे। दुनिया के सामने बेशक हम अच्छे नजर तो आएंगे, परंतु आत्मिक तौर पर हम कंगाल होंगे। आत्मिक तौर पर हमारे अंदर कोई बेदारी नहीं होगी। पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आशीर्वाद जाते हैं। खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, आज माता पिता अपने लिए और अपने बच्चों के लिए और बच्चों के बच्चों के लिए जब वो आज दुआ करेंगे, आज प्रार्थना करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें धन्य धन्य करेंगी। कहते हैं ना बच्चे, कई आजकल के जो बुजुर्ग, शायद माता पिता भी लगा लो, कहते साडा प्यो साडे लिए कुछ करके नहीं गया, है ना। जे शुरू से किते उन्हें साडे लिए कोई घर बनाया होता, मकान बनाया, जगह जमीन खरीदी होती, ते अज असी बड़े आसानी ना जीवन गुजारना सी। ऐसा ही होता है। तो आप देखिए, तो ये किसने काम करना है? ये आपके पास अभी समय है, टाइम है। आप अपने बच्चों के लिए बीजिए, आप अपने लिए बीजिए,
अभी भी समय है, अभी भी टाइम है कि हम परमेश्वर को अपना उद्धार करता स्वीकार करें, मुक्तिदाता स्वीकार करें, वरना वो घड़ी जल्द आने वाली है। आप ये चिन्ह देख रहे हो, ये चिन्ह देख रहे हो आप। अभी एक वीडियो थी आई मेरे पास, जिसमें इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि गाड़ियां पिघल गई हैं, और जो मुर्गी के चूजे थे वो फर्श के ऊपर चल रहे, इतने गर्म थे, फर्श इतना गर्म था, वो चूजे वहीं मर गए। अब जो धरती जो है, अब जो संसार है, अब ये पानी के द्वारा नाश नहीं होगा, क्योंकि आज तो मनुष्य ने अपने बचाव के बड़े साधन तैयार कर लिए, पनडुब्बियां बना ली, पानी में रहती हैं। वो तो 40 दिन परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात बारिश की, तो ये तो 3-3 साल 5-5 साल 10-10 साल पानी में रहती हैं, और व्यक्ति जिंदे रहती हैं पानी के अंदर ही। इसलिए खुदा को मालूम था कि मनुष्य आगे ऐसी योजना तैयार करेगा, तो उसने अब कहा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं धरती को किसके द्वारा नाश करूंगा, आग के द्वारा नाश करूंगा। अब देखिए ये वचन क्यों आपको इतना सख्ताई के साथ दिया जाता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को डर के साथ, भय के साथ अपने हृदय में बसा लें, ताकि वो हमारे मन से निकल ना सके। हालेलुया। बारिश आकाश से बरसी, खुदा के वचन में लिखा है, बारिश जो चश्मे थे वो जमीन से फूटे, अब जमीन में से लावा निकलेगा, अब आकाश से आग बरसेगी। तो आप देखिए, ऊपर से भी आग, नीचे से भी आग, मनुष्य कहां जाएगा, कहां है बचाव का स्थान। और यहोवा परमेश्वर पता क्या कहता है, मैं यहोवा परमेश्वर भस्म करने वाली आग हूं। अब ये भस्म करने वाली आग है। कोई भी जब इसके आगे, पुराने समय में जब यहोवा के आगे कोई भेंट चढ़ाई जाती थी, बलिदान चढ़ाया जाता था किसी पशु का, तो आकाश से आग आती थी और उसे भस्म कर देती थी। एलिया की स्टोरी आप जानते हैं, एलिया नबी की। अब देखिए ये आग ऐसी है जो भस्म करती है, परंतु एक आग आकाश से आई थी, और वो पिन्तेकुस्त के दिन आई थी, और वो आग की जीभों के रूप में आई थी, और वो 120 व्यक्तियों के ऊपर आई थी, और उनमें से कोई जला नहीं, उनमें से कोई भस्म नहीं हुआ, उनमें से कोई भी नुकसान नहीं हुआ। कारण क्या था, वो आग खुद यहोवा परमेश्वर था, वो पवित्र आत्मा था, और पवित्र आत्मा वो आग है जो हमें जलाता नहीं, बल्कि हमें क्या करता है, वो हमें रैप्चर के लिए, स्वर्ग में ले जाने के लिए तैयार करता है। हालेलुया, हालेलूया। आग की भट्टी में 3 इब्रानी लड़के गए थे, सद्रक, मेशक, अबेदनगो, और वो आग की भट्टी, लिखा कि जो उनको फेंकने वाले थे वो उनके कपड़े समेत वो जलकर मर गए, परंतु जो 3 इब्रानी लड़के थे वो आग की भट्टी में डाल दिए गए। अरे उनका तो एक धागा भी नहीं, कपड़े का धागा भी नहीं जला, वो 7 गुना उसका सेक था। तो वो क्यों नहीं जले, क्योंकि वहां पर वो पवित्र आत्मा की आग, मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह उनके साथ, उनके बीच में था, और वो बचाने की सामर्थ रखता है। फिर चाहे आप आग में हो, चाहे आप नदियों में हो, चाहे आप जंगलों में हो, वो ना तो तुम्हें डुबो सकेंगी, ना तुम्हें भस्म कर सकेंगी। जब मूसा की जो झाड़ी वाली आग थी, मूसा भी हैरान हो गया, अरे झाड़ी इतनी हल्की, छोटी सी झाड़ी है ये, अरे इतनी आग लगी हुई है, परंतु ये भस्म क्यों नहीं हो रही। वो आग जला नहीं रही थी उस झाड़ी को। और मेरे पास वहां का एक पत्थर है, उस झाड़ी जहां पर वो आग थी, यरूशलेम से जो हमारे सिस्टर वो जब गए थे, वहां से वो उस पत्थर को लेकर आए थे, और वहां उस पत्थर की जहां पर वो झाड़ी थी, उस झाड़ी यानी उस चट्टान पर जिस पर वो झाड़ी थी, आग लगी थी, वहां पर आप उस चट्टान के पत्थरों में एक खास बात है, आप जब उस पत्थरों को तोड़ते हैं, उस चट्टान को, वहां जितना भी वो पहाड़ी थी या पहाड़ था, हर पत्थर की उस झाड़ी की फोटो है। आप अगर पत्थर को भी तोड़ेंगे अंदर से, फिर वही फोटो निकलेगी, वही झाड़ी आपको दिखाई देगी। तो ये खुदा की चिन्ह है। खुदा एक वो उसने अपना वायदा दिया, बताता है कि मैंने यहाँ पर बात की थी मूसा के साथ। हालेलुया। तो भाई बहनों, आज समय बहुत नाजुक है,
बहुत थोड़ा समय रह गया है। आज हमें क्या करना है? आज खुदा की आवाज को सुनना है, पहचानना है और अपने जीवन में उसे लागू करना है, ताकि हम प्रभु को जब वो आए तो हम उसके साथ स्वर्ग में जाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और मैं धन्यवाद करता हूँ बच्चे जोएल का, भाई अमन का